आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। रेलवे के मसाइल पर आला सतही मीटिंग से अवाम की टूटी उम्मीदें। मराठवाड़ा के लिए नहीं है कोई नया प्रोजेक्ट, इल्तवा में पड़े हुए कामों को निपटाने पर दिया जाएगा जोर। वजीर मुमलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे ने किया ऐलान। मिंबर पार्लियामेंट फौजिया खान ने कहा, वजीर आला और रियासती वज़रा के साथ वक्फ बोर्ड मेंबरान की जल्द होगी मीटिंग। SIT से कराई जाएगी वक्फ घपलों की तहकीकात। वक्फ मेंबरान को रियासती वजीर दाखिला अजीत पवार ने दिया तयक्कुन। और बिड़किन में डकैती की खौफनाक वारदात से फैला खौफ व हरास। डाकुओं ने खवातीन की असमत लूटी। IG पुलिस की निगरानी में डकैतों की जंगी पैमाने पर की जा रही है तलाश। अब खबरें तफसील से। मराठवाड़ा में रेलवे की तरक्की के लिए मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे और मेंबरान पार्लियामेंट की आला सतही मीटिंग से आज अवाम को मायूसी हाथ लगी है, जब वज़ीर मुमलिकत राव साहब दानवे ने कहा कि यहाँ कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बल्कि बरसों से इल्तवा में पड़े मामलात को निपटाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने नांदेड़ मनमाड़ इलेक्ट्रिक लाइन और डबल लाइन का काम 2023 तक पूरा करने का वादा किया है। आपल्या आपल्या भागातले या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केले, त्यामध्ये नांदेड पासून तर मनमाड पर्यंत इलेक्ट्रिफिकेशन झालं पाहिजे। नांदेड पासून तर मनमाड पर्यंत दुरीकरण झालं पाहिजे। संभाजीनगर भागामध्ये पीट लाईन झाली पाहिजे। शिवाजीनगर या भागामध्ये आरोपी झाला पाहिजे। मग परभणी असेल, नांदेड असेल, पूर्णा असेल, जालना या भागातले अनेक प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केले गेले। मला असं वाटतं प्रामुख्यानं आपलं इलेक्ट्रिफिकेशन झालं पाहिजे। 2023 पर्यंत मनमाड पर्यंत इलेक्ट्रिफिकेशन आपण करू। लाईनवर घ्या, लाईनवर 50% शेअर राज्य सरकार किंवा कॉर्पोरेशन शिवाजीनगरचं उड्डाणपूल आपण करू। पीट लाईनला जागा उपलब्धतेसाठी खासदार जलील साहेब आणि डॉक्टर भागवत करारावर 1 महिन्याची मी जबाबदारी टाकली। 1 महिन्यात तुम्ही मला सांगा, मी त्या जागेवर येईन, नंतर जागा उपलब्ध होत असेल तर त्या ठिकाणी पीट लाईन करू। अशा काही चर्चा झाल्या। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हे मागच्या महिन्यामध्ये, याच महिन्यामध्ये येऊन गेले, सप्टेंबरमध्ये 17 सप्टेंबरला आपल्याकडे। तेव्हा त्यांनी संभाजीनगर ते नगर आणि नगर ते पुणा या रेल्वेचा विषय केला। त्यांना मी पत्रही पाठवलं, त्यांचं एक पत्रही आलं। करारानुसार रेल्वेला 50% शेअर्स हा राज्य सरकारने दिला पाहिजे, 50% केंद्र सरकार देईल। यासाठी आमची बैठक होणार आहे आणि त्या बैठकीत त्या विषयावर चर्चा होणार आहे। प्लॅन नाही, ज्या काही जुन्या मागण्या आहेत प्रलंबित आपल्या, त्याच मागण्या पूर्ण कराव्या लागणार आहेत। दुहेरीकरणची मागणी आहे, इलेक्ट्रिफिकेशनची मागणी आहे, पीट लाईनची मागणी आहे। ज्या ज्या ठिकाणी आरोपी आहे त्या ठिकाणी आरोपी करणे, ज्या ठिकाणी आरोपी आहे त्या ठिकाणी आरोपी करणे, असे अनेक प्रलंबित प्रश्न आहेत, ते प्रश्न पूर्ण करणार। बजेटमध्ये दिसेल का सर? डबलिंगचा जो विषय आहे तो यंदाच्या बजेटमध्ये दिसावा का? बजेटच्या टायमाला सांगतो। नाही, तुम्ही फडणवीसांच्या उपस्थितीमध्ये म्हणाले होते की रेल्वे हे फार अवजड आणि अवघड होत आहे, ते समजायला मला भरपूर उशीर लागणार आहे। त्या उशिराच्या आणि तुम्हाला समजण्याच्या पिरियडमध्ये 2024 येऊ नये ही अपेक्षा आहे। बरं, तुमच्या बोलण्यात एक जाणवलं आहे की तुम्ही म्हणताय राज्य सरकारने मदत केली तर राज्य वक्फ बोर्ड की तरक्की और मसाइल के हल के लिए अनकरीब
बोर्ड के मेम्बरान, वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और अहम सरकारी महकमों के वज़रा के साथ मीटिंग करेंगे। ये बात आज एडीएन से बात करते हुए मेंबर पार्लिमेंट फौजिया खान ने कही। आता 10-12 वर्षानंतर वक्फ बोर्ड पूर्णपणे कॉन्स्टिट्यूट झालेला आहे आणि आम्ही जेव्हापासून मेंबर झालो 1-3-4 महिन्यापूर्वी, त्याच्यानंतर आम्ही म्हणजे सतत प्रयत्नशील आहोत की याच्यामध्ये काहीतरी मुख्य बदल झाला पाहिजे आणि याला म्हणजे सरकारची मदत याला हवी आहे। म्हणून आम्ही सगळे जे आहे शरद पवार साहेबांना भेटलो काल सकाळी आणि खूप महत्त्वाची चर्चा आमची झालेली आहे। आम्ही असा मुद्दा उपस्थित केला की अनेक जे कायदे आहेत त्याच्यात काय तरतुदी बदल करण्याची गरज आहे। ते लँड रेव्हेन्यू ॲक्ट आहे, अतियात ॲक्ट आहे, वेगवेगळे जे कॉम्पेन्सेशनचे ॲक्ट आहे, लँड एक्विजिशन, याच्यात जे बदल करायचे आहे तर आम्हाला अनेक मिनिस्ट्रीजशी संपर्क करणं आणि त्यांच्यासोबत चर्चा करणं आवश्यक आहे। तर मुख्यमंत्री महोदयांच्या सोबत जर पवार साहेबांनी बैठक करण्याच्यासाठी रिक्वेस्ट केलं तर एकाच ठिकाणी रेव्हेन्यू मिनिस्टर, मायनॉरिटी मिनिस्टर, लॉ अँड ज्युडिशरी आणि GAD तर मुख्यमंत्री साहेबांच्याकडेच आहे आणि सोशल जस्टिस आहे। अनेक जे प्रश्न आहे आमचे ते एकत्रितच सॉल्व्ह होऊ शकतात। म्हणून आम्ही तशी रिक्वेस्ट करण्यासाठी पवार साहेबांच्याकडे गेलो आणि आम्हाला इतका छान प्रतिसाद तिकडे मिळाला। साहेबांनी सांगितलं की आम्ही म्हणजे एखादा मोठा पॅकेज दिला पाहिजे खरं तर बोर्डाला। नायब वज़ीर आला नीज़ वज़ीर दाखिला अजीत पवार ने वक्फ बोर्ड के मेम्बरान को तयक़ुन दिया कि वक्फ बोर्ड के घपलों की तहक़ीक़ात CID से की जाएगी या उसके लिए SIT तश्कील दी जाएगी। मेंबर पार्लिमेंट इम्तियाज़ जलील फौजिया खान ने ADN से बात करते हुए कहा कि बोर्ड की अगली मीटिंग पूना में होगी। आणि त्याच्यानंतर आम्ही गृहमंत्री साहेबांना पण भेटलो। गृहमंत्र्यांकडे आम्ही वक्फ बोर्डाच्या जमिनीच्या बाबतीत जे काही स्कॅम्स आहेत, जिथे जमिनीच्या वर एन्क्रोचमेंट्स होतो किंवा खोट्या नावाने NOCs देण्यात येते, काय खोटे सिग्नेचर्स करून पण वक्फ बोर्डाच्या ऑफिसमधून NOC देण्यात आलेले आहे लँड्सचे। कोट्यावधी रुपयाचे लँड्स आहे, हजारो कोटीचे लँड्स आहेत। याचे जे काय हे मोठा स्कॅम आहे याच्यासाठी आम्ही गृहमंत्र्यांना रिक्वेस्ट केला आणि त्यांनी CID इन्क्वायरी किंवा SIT नेमून अशी एक इन्क्वायरी CIDची करण्यासाठी ते करण्याची रेडीनेस दाखवली। त्याशिवाय त्यांनी ADGला पण फोन केला तातडीने आणि सांगितलं की जिथे जिथे वक्फ बोर्डाचे केसेस करायला वक्फ बोर्डाचे ऑफिसर येतो त्याला सिरियसली घ्या आणि तातडीने ते केसेस जे आहे रजिस्टर करा। मी जे गृहमंत्र्यांना हे सांगितलं की आतापर्यंत मागच्या 6-8 महिन्यामध्ये 6 केस FIRs रजिस्टर करण्यात आलेले आहेत आणि त्या FIR मध्ये एक कॉमन गोष्ट जी आलेली आहे ते सगळ्यांमध्ये नाही का बोगस NOCs आम्हाला दिसत आहे आणि कोट्यवधी रुपयांचा ते भ्रष्टाचार तिथे झालेला आहे। तर ते सगळ्यांना एकत्र करून ते सगळं आपण CID कडे दिलं तर त्याच्या मागे प्रिंटिंग कुठे झालेली आहे, कोण त्याचा रॅकेट आहे, त्याच्यामध्ये आम्हाला 100% माहीत आहे की त्याच्यामध्ये आपले जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटचे लोक आहेत त्यांचा हात आहे। वक्फ बोर्डाचेही जे पूर्वीचे सदस्य असू शकते किंवा जे कर्मचारी आहेत तेही त्याच्यामध्ये असू शकते। तर एक मोठा इन्व्हेस्टिगेशन तिथे करण्याची आवश्यकता आहे। म्हणून ते आम्ही येणाऱ्या जे मीटिंग आहे आता सगळ्या बोर्डचे अधिकारी मेंबर्सनी हे निर्णय घेतलेला आहे की पुढची जे मीटिंग होणार आहे ते पुण्याला होणार आहे आणि आम्ही सगळे सदस्य आम्ही CIDचे DG जे आहे त्यांना जाऊन प्रत्यक्ष भेटणार आहे आणि त्यांना सगळ्यांना हे सांगणार आहे की किती कोट्यवधी रुपयांचा हे भ्रष्टाचार हे चाललेला आहे आणि त्याच्यामध्ये रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटचे लोक आहे, वक्फ बोर्डाचेही लोक असू शकतात, तहसीलदार, तलाठी, असे अनेक प्रकारचे प्रकरण त्याच्यामध्ये उघडकीस येण्याची शक्यता आहे। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे के खिलाफ मुजाहरे में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने इंतबाह दिया कि महंगाई कम नहीं हुई तो जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा और मरकज़ी वज़ीरों का रियासत में चलना फिरना बंद किया जाएगा। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के कारकुनों ने आज बेतहाशा बढ़ती महंगाई को लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के शहर सदर दत्ता भांगे ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार इजाफे
और बेतहाशा बढ़ती महंगाई पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत गरीब आवाम का जीना हराम कर रही है। महंगाई और ईंधन के दामों पर जल्द काबू पाया नहीं गया तो राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। साथ ही पूरी रियासत में मरकजी उजरा का सड़कों पर चलना फिरना बंद कर दिया जाएगा। मुजाहरे में नागेश भालेराव, रविंदर तांगड़े, मिलिंद जमधड़े, प्रेम सोनोने, वसीम मनियार, यासिर सरदार खान, इस्माइल राजा, सुफियान शेख, गोविंद इधाटे, गौरव कदम, के पाटील और भारत खेडकर वगैरह मौजूद। आपण बघत असाल की कोरोनामुळे सर्वसामान्यांचं कंबरड अगोदरच मोडलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये पेट्रोलचे भाव गगनाला भिडत आहेत, डिझेलचे भाव गगनाला भिडत आहेत, खाण्याच्या डाळी, गोड तेल म्हणजे खाण्याचं जे तेल आहे याचे भाव गगनाला भिडत आहेत। अशा पद्धतीमध्ये केंद्र सरकारची जी धोरणं आहेत, चुकीची धोरणं आहेत, ही या सर्व गोष्टींना जबाबदार आहे। म्हणून राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीनं शहराध्यक्ष श्री दत्ताजी भांगे यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही सर्वांनी या ठिकाणी आंदोलन केलेलं आहे, निदर्शने केलेली आहेत। केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा कुठेतरी निषेध म्हणून हे निदर्शने या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। आता त्यामध्ये लोकशाही पद्धतीने आम्ही ही निदर्शने केलेली आहेत। आमचा आवाज कुठेतरी पोहोचावा असं माध्यम प्रतिनिधींना देखील आमची विनंती आहे। परंतु तरीही जर समजा या बहिऱ्या सरकारला जर जाग येत नसेल किंवा ऐकायला येत नसेल तर त्यांचे कान फोडण्याची देखील आमची मानसिकता आहे। महागाईमुळे साहजिकच सगळे लोक परेशान आहेत, शेतकरी परेशान आहेत, कामगार वर्ग परेशान आहेत आणि सर्वसामान्य तर परेशान आहेतच आहेत। लोकांचे व्यवसाय बुडालेले आहेत, लोकांचे रोजगार गेलेले आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये ही महागाई म्हणजे अगदी सोने पे सुहागत झालं केंद्र सरकारसाठी। तर आम्ही केंद्र सरकारला सांगू इच्छितो, येणाऱ्या काळामध्ये पेट्रोल, डिझेल, गॅसची दरवाढ जर कमी नाही झाली तर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीनं जेल भरो आंदोलन केलं जाईल। त्याचबरोबर केंद्रातल्या एकाही मंत्र्याला राज्यात विरोधीला जाणार नाही, आमचा इशारा आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की धमकियों के बाद महकमा तामीरात आमा ने आज सिडको बस स्टैंड तहरसुल रास्ते की मरम्मत का काम शुरू किया। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने भी इस रास्ते का मुआयना करके बेहतर दर्जे का काम करने की सख्ती से हिदायत की थी। सिडको बस स्टैंड तहरसुल टी पॉइंट का रास्ता काफ़ी अहम और मसरूफ रास्ता है। इस रास्ते पर बेतहाशा ट्रैफिक होता है। कई सालों से ये रास्ता टूट फूट कर तबाह हो चुका था। हर कदम पर गहरे गड्ढों की वजह से इस रास्ते से गुजरना इंतहाई खतरनाक हो चुका था। MNS ने कुछ दिन पहले इस रास्ते के मामले को लेकर एहतजाज भी किया था। मंगल को MNS के वफद ने महकमा तामीरात आमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मुलाकात करके इंतबाह दिया था कि अगर इस रास्ते का काम फौरी शुरू नहीं किया गया तो MNS मुताल्लिका अफसरान के दफ्तरों में आतिशबाजी के धमाके करेगी। इसके अलावा कल मंगल को ही जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने इस रास्ते का मुआयना किया और रास्ते की तामीर के लिए बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करने की सख्ती से हिदायत भी की थी। इसके बाद आज से महकमा तामीरात आमा ने काम शुरू करवा दिया। इस मौके पर MNS के जिला सदर सुहास दस्तरते भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि MNS की नुमाइंदगी पर इंतजामिया होश में आया और काम शुरू हुआ। MNS इस काम के मुकम्मल होने तक निगरानी करती रहेगी। काल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मुख्य कार्यकारी अभियंता यांना निवेदन दिलेलं होतं की हा जो सिडको टी पॉईंट ते जळगाव टी पॉईंटपर्यंत हा जो VIP रोड आहे, या VIP रोडचं काम हे त्वरित झालं पाहिजे, नसता तुमच्या खुर्चीखाली आम्ही फटाके फोडू। सार्वजनिक बांधकाम खातं कामाला लागलेलं आहे आणि आज या रस्त्यावरती जे मोठे मोठे खड्डे पडलेले आहेत, जे आपण म्हणतो की नागरिकांना खतरो के खिलाडी हा खेळ या ठिकाणी जाताना करावा लागत होता, हे सर्वात पहिल्यांदा हे सगळे मोठे मोठे खड्डे या ठिकाणी बुजवण्याचं काम सुरू झालेलं आहे। त्याचबरोबर 10 दिवस अगोदर आम्ही या रस्त्याचं श्राद्ध देखील घातलेलं होतं आणि अधिकाऱ्यांना या खड्ड्यामध्ये आणून आम्ही बसवू अशा पद्धतीचा आम्ही या ठिकाणी इशारा दिलेला होता। लवकरात लवकर हे काम सुरू व्हावं म्हणून आम्ही आंदोलन केलेलं होतं आणि अत्यंत चांगला रस्ता हा आम्ही करू असं आम्हाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी उकिरडे साहेबांनी या ठिकाणी आश्वासन दिलेलं आहे। निश्चित लवकरच हा रस्ता पूर्णत्वाला जाईल अशी मी आशा व्यक्त करतो आणि सर्व नागरिकांना मी इथे आवाहन करतो की कृपया कुठलाही गैरसमज तुम्ही करून घेऊ नका। हा रस्ता चांगला झाल्याशिवाय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शांत बसणार नाही। रियासती हुकूमत पर दलित, पिछड़े समाज, काश्तकार और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का इल्ज़ाम लगाते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठवले ग्रुप के जानिब से आज कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया गया। जिला कलेक्टर को सौंपे गए मेमोरेंडम में RPI अठवले ग्रुप ने कहा कि जब से महाविकास आघाड़ी हुकूमत बनी है, रियासत में गुंडागर्दी, जुल्म, ज़्यादती, ख़वातीन के इस्तेहसाल और रिश्वतखोरी जैसे संगीन मामलात बढ़ चुके हैं। हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में पूरी तरह नाकाम है। RPI ने हुकूमत से क़हत का ऐलान करने,
पिछड़े तबकात के लिए तरक्याती फंड जारी करने, खवातीन पर मजालिम के वाक़यात रोकने के लिए सख्त क़वानीन बनाने, पिछड़े तबकात के अफराद को गारान ज़मीन देने, तलबा को स्कॉलरशिप देने और कर्ज स्कीमात में रुकावट डालने वाले बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मुजाहरे में बाबूराव कदम, संजय ठोकड़, अरविंद अवसरमल, किशोर थौरात, बालकृष्ण इंगड़े, प्रशांत शेवगावकर, विलास सौदागर, लक्ष्मीकांत पिंपड़े, देवराज बीर, मनोज कसारे, पांडुरंग सोनोने, कृष्णा साबड़े और विश्वनाथ दांडगे वगैरह मौजूद थे। महाराष्ट्र का आघाड़ी सरकार जो है, आघाड़ी सरकार दलित विरोधी सरकार है, अंबेडकर विरोधी सरकार है। इस सरकार ने जो महापालिका चुनाव होने जा रहा है, ये महापालिका चुनाव में 3 वार्ड की प्रभाग पद्धति समय जाहिर की है, लेकिन ये प्रभाग पद्धति को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से विरोध हम करते हैं। प्रभाग पद्धति होने का कारण हमें समझना चाहिए कि केवल मुंबई में एक प्रभाग पद्धति और पूरे महाराष्ट्र में 3 वार्ड की प्रभाग पद्धति, ये हम मानना नहीं चाहते हैं। तो ये निर्णय महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार का दलित विरोधी, अंबेडकर विरोधी निर्णय है, क्योंकि दलित और अंबेडकरी विचार की धारा के लोग मनपा में ना आए, जिला परिषद में ना आए, नगर परिषद में ना आए। इस वजह से ये निर्णय जातीय दृष्टिकोण सामने रख के ये उद्धव ठाकरे ने लिया है। इस निर्णय को उन्होंने तुरंत वापस लेना चाहिए, अन्यथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से महाराष्ट्र में और आंदोलन किया जाएगा, कड़ा आंदोलन किया जाएगा, ऐसा हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की यहाँ पर मांग है। पानी की वजह से तो दुष्काल, ओला दुष्काल जाहिर सरकार ने करना चाहिए। उसी प्रकार से शेतकरियों को 50,000 पर एकरी नुकसान भरपाई देनी चाहिए। मागासवर्गीय की जो कई योजना है, पूरी योजना जब से मांग का सरकारी आई है, वो मागासवर्गीय पूरी योजना बनी, उस योजना को चालू करके ज़्यादा निधि देना चाहिए। महिला के ऊपर जो अन्य अत्याचार बढ़ रहे हैं, उस अन्य अत्याचार को खत्म करने के लिए एक शक्ति कायदा का अमलबजावनी सरकार ने करना चाहिए। उसी प्रकार जो गायरान जमीन के जो पट्टे जो दलित मागासवर्गीय लोग कस रहे, उनके 7 बार उनके नाम पर करना चाहिए। प्रभाग पद्धति जो औरंगाबाद के अंदर और मुंबई छोड़कर अन्य महानगर पालिका में जो लागू की गई है, वो प्रभाग पद्धति को हमारा आरपीआई की तरफ से विरोध है, क्योंकि सिर्फ दलित और मुस्लिम लोगों को मनपा के अंदर नगर से बन के नहीं जाए, जिला परिषद पंचायत समिति में हमारे उम्मीदवार में जाए, यही उनकी चाल दिख रही है। इसलिए ठाकरे सरकार ने प्रभाग पद्धति तुरंत रद्द करना चाहिए। ऐसी तरह के मांग को लेकर आज हमने अपने तीव्र निदर्शन किए और ये मांगे हमारी पूरी नहीं होने पर हम और इसका बड़ा मोर्चा का आयोजन सुद्धा हम सरकार के विरोध में कर सकते हैं। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। नवरात्र महोत्सव, विजयादशमी तसेच ADN न्यूज चॅनलच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्रीमती गौरताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर। माँ जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करते की आज घटस्थापना आणि नवदुर्गाचे जे आपण उत्सव मनवतो, त्या देवीच्या चरणी प्रार्थना करते की करुणा हा जाऊ दे आणि जे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे साहेबांनी सांगितलं की दिवाळीच्या टायमाला 3री लाट येणार आहे, ते 3री लाट येऊ नये आणि सर्व जनतेने सुख समाधानी राहावा अशी मी देवीचरणी प्रार्थना करते। आणि सर्व जनतेला, सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना मी आवाहन करते की आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आपल्या जनता कशी सुखामध्ये राहील यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत आहे, कारण की लस चालू आहे
आणि आपण सोशल डिस्टन्स पाळायला पाहिजे, तोंडाला मास्क लावायला पाहिजे, सॅनिटायझर वापरायला पाहिजे, आपली स्वतःची काळजी, आपला कुटुंब, आपलं संरक्षण हे आपण ठेवायला पाहिजे अशी मी आपल्या देवीच्या चरणी प्रार्थना करते। आणि या नवरात्र उत्सवाच्या सर्व जनतेला, सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि दसऱ्याच्या पण शुभेच्छा देते आणि या करोना जाऊ दे अशी मी त्यांच्या चरणी प्रार्थना करते। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स। तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। बिडकिन से करीब एक बस्ती में पेश आई डकैती की खौफनाक वारदात में डकैतों ने वहशाना मारपीट और लूटमार करते हुए 2 खवातीन की असमत लूट ली। इस वारदात से बिडकिन के देहातों में खौफ हरास का माहौल है। IG पुलिस की निगरानी में जंगी पैमाने पर डकैतों की तलाश जारी। ये बस्ती बिडकिन से महज चंद किलोमीटर दूर है। मंगल की रात 10 बजे के करीब 8 से 10 वहशी डकैतों ने बस्ती के एक घर पर हमला कर दिया। घर के तमाम लोगों को घरों से निकालकर इन्हें चाकू, कुल्हाड़ी और तलवारों की जद में ले लिया गया। इसके साथ डकैतों ने मर्दों की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी, कीमती सामान, जेवरात और नकद रकम छीन ली। इस दौरान डकैतों ने एक लड़की और एक औरत की असमत भी लूट ली और फरार हो गए। इसके बाद घर वालों ने फोन पर पुलिस को वारदात की इत्तला दी। इस खौफनाक वारदात की इत्तला मिलते ही दही पुलिस के आला अफसरान, फिंगरप्रिंट्स के माहिरीन, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड उस बस्ती में पहुंच गए। जिले की तमाम पुलिस थानों को रात ही में अलर्ट कर दिया गया। जख्मी मर्द व औरतों को घाटी अस्पताल में शरीक किया गया। पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी करके जंगी पैमाने पर डकैतों की तलाश शुरू कर दी। इसके अलावा DIG पुलिस मलिक अर्जुन प्रसन्ना, SP निमित गोयल, एडिशनल SP पवन बंसोड़ अपने आला पुलिस अफसरान और भारी पुलिस फोर्स के साथ जाए वारदात के करीब खैमाजन है। इस वारदात की वजह से आसपास के देहातों में जबरदस्त खौफ व हरास का माहौल बना हुआ है। आज बिडकिन पोलीस स्टेशनची हद्दीमध्ये आपण एक दरोड्याचा गुन्हा दाखल करतो। तांडोली म्हणून गाव आहे, तिकडे ॲग्रिकल्चर लेबर म्हणून MP चे लोक काम करत होते आणि रात्री 11:30च्या जवळ त्याचे घरमध्ये दगडफेक झाली। महिलावर अत्याचार आता आपण ते तपास करतो आणि रक्कम चोरीच्या एवढा सांगू शकतात आपल्याला की 3 मोबाईल चोरून पहिले घर से गेलेले होते आणि 20,000 रोख रक्कम ते चोरून ते पुढे गेले आणि पुढे आपली तपास यंत्रणाला 3 मोबाईल भेटलेले आहे जो या फिर्यादीवरून के घरवरून गेलेले होते। पुढे जाऊन त्याने 2 म्हातारी कपल होते त्याच्याकडून पण काय सोन्याचे दागिने वगैरे चोरी केलेले आहे। नंतर एक मोटरसायकल पण चोरी झालेली आहे अशी आतापर्यंत इन्फॉर्मेशन आपल्याला भेटलेली आहे। तर त्याबाबत पण आपली तपास चालू आहे। पण एवढा हा गुन्हा एक मोठा गुन्हा आहे। दरोडा आपण त्याच्यामध्ये कलम लावतात आणि आपली पोलीस यंत्रणा ऑलरेडी सक्रिय झालेली आहे। सर्व टीम्स फॉर्म करून आपण सर्व इन्फॉर्मेशन आणि माहिती गोळा करतो आणि लगे लवकर आपल्याला हा गुना उगड़ीस हुई ऐसा हमारा आशा है। शहर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मुतअद्दी बीमारियों को रोकने के लिए
म्यूनसिपल इंतज़ामिया के महकमा सेहत की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारिस मंडलेजा ने एडीएन से बात करते हुए मुहिम की तफसील बतलाई। सध्या मलेरिया आणि डेंग्यू ज्याच्याबद्दल पूर्ण शहरामध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकेतर्फे पूर्ण जनजागरण मोहीम आणि त्याच्याबद्दलची जी काही काळजी असते, अबेटिंग आहे, फॉगिंग आहे, स्प्रेइंग आहे, ते अत्यंत विस्तृत आणि इंटेन्सिफाईड मोहीम ज्याला म्हणतो त्या पद्धतीने सर्व मलेरियाचे कर्मचारी आमचे करत आहेत। सध्या आपल्या इथं डेंग्यूचा उद्रेक किंवा मलेरियाचा उद्रेक असं जे म्हणतात तसं काहीही नाही आहे। सध्या फक्त 7 पेशंट डेंग्यूचे पॉझिटिव्ह आहेत आणि संशयित जे आहेत ते एक अबाउट 49 पेशंट संशयित आहेत। मच्छरचं प्रमाण निश्चित वाढलेलं आहे, पण त्याच्यावर जी काही प्रतिबंधात्मक कारवाई मलेरिया विभाग एएमसी औरंगाबादकडनं व्हायला पाहिजे ती पूर्णपणे आपण या इथं करत आहोत आणि ती चालू आहे। कचरा जो काही आहे किंवा हे त्याच्याबद्दल आमच्या घनकचरा विभागाकडनं त्याच्यावर कारवाई करण्यात येते आणि जे काही असे ठिकाणं आहेत त्या ठिकाणी आम्हाला ज्या काही कंप्लेंट्स प्राप्त होतात किंवा आमच्या कर्मचाऱ्यांना जे काही निदर्शनास येतं तर तात्काळ त्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई आम्ही करतोय। त्या ठिकाणी जाऊन आमचा कर्मचारी स्प्रेइंग आणि जर कुठं पाणी साचलेलं असेल तर ॲबेटिंग वगैरे करत आहे। फॉगिंगचे मशीन सकाळ संध्याकाळ 2 टाईम आमची सध्या फॉगिंगची मशीन वेगवेगळ्या एरियामध्ये चालू आहे। लोकांना आव्हान हेच आहे की पावसाळ्याचे दिवस आहेत, सर्वांनी आपल्या छतावर, घरामध्ये, अंगणामध्ये अनवॉन्टेड जे टायरमध्ये, नारळाच्या वाटीमध्ये वगैरे जे काही पाणी साचतं ते पाणी साचू देऊ नये। त्या पाण्यामध्ये डासाळ्यांची उत्पत्ती होते, त्या ब्रीडिंग साईट्स असतात, तर सर्वांनी हप्त्यातला 1 दिवस तरी कोरडा दिवस म्हणून पाळायला पाहिजे आणि सर्वांनी आपल्या मुलांना वगैरे शाळेत पाठवताना फुल ड्रेस जो आहे, फुल बायाचे कपडे, त्याच्यानंतर मॉस्किटो रिपेलंट घरात वापरायला पाहिजे, मच्छरदाणी वापरायला पाहिजे, आपल्या खिडक्यांना मॉस्किटोची जी जाळी असते ती जाळ्या लावून घ्यायला पाहिजे आणि सर्वांनी त्याबद्दल काळजी घ्यायला पाहिजे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर गंगापुर में मदरसा अरबिया खैरुल उलूम की जानिब से अतिया खून कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम कलकुआं की शाख मदरसा अरबिया खैरुल उलूम ख्वाजा नगर गंगापुर में ये अतिया खून कैंप हजरत ख्वाजा मोइजुद्दीन नानपाश के हॉल में रखा गया था। इस कैंप में गंगापुर और लासुर स्टेशन के 450 से ज्यादा अफराद ने अपने खून का अतिया दिया, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल थी। मदरसा अरबिया खैरुल उलूम के जिम्मेदारों ने अतिया देने वाले अफराद के जज्बे की सराहना की। गंगापुर से सैयद वसीम की रिपोर्ट। 12 रबीउल अव्वल 1443 को अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ख्वाजा मोइजुद्दीन नानपाश रहमतुल्लाह अलैह हॉल में आज अतिया खून ब्लड डोनेशन रखा गया था और इसी तरीके से लासुर शकर महल्ले में नगीना मस्जिद हॉल, लासुर स्टेशन व अतराफ़ और शहर गंगापुर व अतराफ़ तमामी अहबाब ने इसके अंदर बढ़ चढ़ कर अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया और अच्छे से अच्छा जो तो अपना परफॉर्म पेश किया, जिसके अंदर तकरीबन 450 के करीब अतिया खून कैंप के अंदर ब्लड जो तो हमको अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुआ। मैं तमामी अतराफ़ गंगापुर और शहर और लासुर स्टेशन और उसके अतराफ़ के जितने भी अहबाब ने इसके अंदर हिस्सा लिया, मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और तमामी ब्लड कैंप के अंदर हिस्सा लेने वाले तमामी साथियों के कारोबार में और हर चीज़ के अंदर मालो मलान के अंदर अल्लाह ताला जो है तो इनका खूब खैर व बरकत अता फरमाए। गुंडेवारी कानून पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की धमकियों के खिलाफ कल से जन अधिकार अभियान शुरू किया जा रहा है। यह ऐलान आज सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ने किया है। फ्रंट ने आज डिविजनल कमिश्नर की मारिफत रियासती हुकूमत को एक मेमोरेंडम भी रवाना किया है। एसडीपीआई के एक वफ्द ने आज डिविजनल कमिश्नर की मारिफत
रियासती वजीर आला और तमाम मुताल्लिक़ा महकमों के वजीरों को एक मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें कहा गया है कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर गुंटेवारी कानून को लेकर शहरियान को धमकियां दे रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियान में खौफ का माहौल है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिटलरशाही के खिलाफ कल से SDPI शहर में जन अधिकार अभियान शुरू कर रही है। ये मुहिम 10 दिन चलाई जाएगी। SDPI ने मुतालबा किया कि गुंटेवारी पर हिटलरशाही बंद की जाए, गुंटेवारी की फीस कम की जाए। SDPI के जिला सदर जुबैर पहलवान ने ADN से बात करते हुए कहा कि अगर इनके मुतालबात कबूल नहीं किए गए तो SDPI की जानिब से एहतजाजी जुलूस भी निकाला जाएगा। कि जो गुंटेवारी कानून अभी लागू करने के लिए शहर के अंदर जो हलचल चल रही है और आस्तिक कुमार पांडे साहब ने जिस तरीके से जो हिटलरशाही फरमान जारी किया है, तो उसके खिलाफ हम लोग जो है तो गरीब जनता के साथ में खड़े हुए हैं। और अगर ये हिटलरशाही फरमान को अगर वापस नहीं लिया जाता है और इसके जो गुंटेवारी के जो रेट है अगर उसको कम नहीं किए जाते हैं और उसके अंदर सहूलत नहीं दी जाती है गरीब जनता को, तो हम लोग जो है तो 10 दिन का पूरा जन अधिकार अभियान शुरू करने वाले हैं। 21 अक्टूबर से यानी कल से हमारा जन अधिकार अभियान शुरू होने वाला है, जो एक नवंबर तक जन अधिकार अभियान हमारा चलेगा। इसके लिए जो है तो हम यहाँ पे आज निवेदन दे के 10 दिन का अल्टीमेटम हमने गवर्नमेंट को दिया है। अगर ये 10 दिन के अंदर अगर ये नहीं किया जाता है अगर इसके ऊपर अमल, तो फिर हम लोग जो है तो एक बड़ा मोर्चा बहुत बड़े पैमाने पे जन अधिकार मार्च निकालेंगे और इसकी जो भी जिम्मेदारी रहेंगी प्रशासन के ऊपर रहेंगी। औरंगाबाद जिला डिजास्टर मैनेजमेंट के काफिले में आज 2 नई लाइफ सेफ्टी बोट शामिल हुई है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता की मौजूदगी में नई बोट डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले की गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से 2 नई लाइफ सेफ्टी बोट औरंगाबाद जिले को मुहैया की गई। इनफ्लोटेबल बोट पर यामाहा कंपनी के 35 HP के इंजन लगे हुए हैं। इस बोट के जरिए 12 अफराद सफर कर सकते हैं। एक वक्त में 6 अफराद की जिंदगी बचाई जा सकती है। बोट की कीमत 10 लाख रुपए बताई जाती है। जिला डिजास्टर मैनेजमेंट के काफिले में अब लाइफ सेफ्टी बोट की तादाद 11 हो चुकी है। सैलाब और तुगयानी की सूरत में फंसे हुए लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज इन बोटों को काफिले में शामिल करने के लिए जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता खुसूसी तौर पर मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने ADN से बात करते हुए कहा कि इन नई बोटों के शामिल होने से जिले में सैलाब और तूफान की सूरत में राहत और बचाव का काम मजीद बेहतर हो सकता है। आज या ठिकाणी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाकडे 2 नवीन रेस्क्यू बोट प्राप्त झालेले आहेत शासनाकडून। या दोन्ही बोटचा आज इथे ठिकाणी लोकार्पण झालेलं आहे। मला असं सांगण्यात आलेलं आहे की या 2 बोटी मिळून आता जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाकडे 11 बोटी झालेल्या आहेत। या बोटींचा प्रभावकारी उपयोग पूरमध्ये किंवा इतर दुसऱ्या अशा प्रसंगामध्ये लोकांना वाचवण्यामध्ये होईल आणि अशा प्रकारची संसाधने प्राप्त झाल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचे हात बळकट होतात आणि नागरिकांना अधिक सुविधा देण्यामध्ये आम्हाला सोयीस्कर होत आहे। तरी आज खूप आनंद आहे की ह्या 2 नवीन बोटी इथे आलेल्या आहेत। आज कलेक्टर साहेब, सिव्हिल कमिशनर साहेब आम्ही सर्व इथे उपस्थित आहोत आणि माझी सर्वांना शुभेच्छा आहे। जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन हे पूर्ण जिल्ह्यासाठी आहे, तर यांचा वापर गरजेनुसार पूर्ण जिल्ह्यात कुठेही होऊ शकतो। UPSC के हालिया नताइज में कौमी सतह पर बेहतरीन कामयाबी हासिल करने वाली होनहार तालिबा सदफ चौधरी और सौरभ यादव का औरंगाबाद में इस्तकबाल किया गया। ये तकरीब पर्ल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने मुनक्कद की थी। पर्ल एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग और मेडिकल के तलबा की तरबियत करती है। इंस्टीट्यूट की जानिब से होनहार तलबा की हौसला अफजाई भी की जाती है। इसी मकसद से इंस्टीट्यूट की जानिब से 22 अक्टूबर को तापड़िया नाट्य मंदिर में एक इस्तकबालिया तकरीब रखी गई है। इस तकरीब में मेरठ की होनहार तालिबा सदफ चौधरी, जिन्होंने UPSC इम्तिहान में 23वां मकाम हासिल किया, और सौरभ यादव, जिन्होंने 346वां रैंक हासिल किया, इन दोनों का इस्तकबाल किया जाएगा। तकरीब में इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए तलबा की रहनुमाई भी की जाएगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंस्टीट्यूट के फाउंडर अमित सिंह ने तकरीब की तफसीलात बतलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमन तिवारी और बैकुंठ वेरा भी मौजूद थे। पर्पस ये था औरंगाबाद में स्टार्ट करने का कि हमने ये देखा जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे दिल्ली रीजन में, नॉर्थ रीजन में
बच्चों का जो कैपेबिलिटी लेवल है वो यहाँ से कम है। यहाँ पे बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, बट यहाँ पे जो एजुकेशनल प्रोवाइडर हैं, जो बेसिकली एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बच्चों की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, बच्चे पढ़ते बहुत अच्छा है, बच्चे का टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा, ब्रेन डेवलप बहुत अच्छा है, बट उनके पास एम नहीं है, टारगेट नहीं है, गोल नहीं है कि उन्हें कुछ करना है। सो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग बहुत अच्छे मेंटोर हैं, बहुत अच्छे गाइड बन सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और हम उसी फील्ड से आते हैं जिसमें बच्चे जाना चाहते हैं। इसलिए हमने औरंगाबाद में स्टार्ट किया। अभी हम 22 अक्टूबर को तापड़िया नाट्य मंदिर में एक इवेंट करने जा रहे हैं। वो इवेंट बेसिकली इस पर्पज से है, फिर वही चीज़ हम दोबारा रिपीट करना चाहेंगे कि जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं वो लोग यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेड लोग हैं, बट इनके पास कैपेबिलिटी ज़्यादा है। सो यहाँ पे लिमिटेशंस क्यों हैं? बिकॉज उनको पता नहीं है कि उसका ट्रैक क्या है, उसको गाइड, उसको जाना कैसे, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा। इस पूरे सेशन को जो 22 अक्टूबर को हमारा तापड़िया में इवेंट हो रहा है, उसको ग्रेट बनाने के लिए आप सब लोग इनवाइटेड हैं। प्लीज़ कम एंड स्टे विद तापड़िया नाट्य मंदिर। महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस, घाटी अस्पताल और शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुनक्किदा प्रोग्रामों में वाल्मीकि महाराज को ख़िराज अक़ीदत पेश की गई। जिला कलेक्टर ऑफिस में आज महर्षि वाल्मीकि महाराज की जयंती मनाई गई। रिहायशी डिप्टी कलेक्टर शशिकांत हदगल ने वाल्मीकि की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर तहसीलदार शंकर लाड़, जिला प्लानिंग ऑफिसर सुभाष झंझारे और दीगर अफसरान व अमला मौजूद था। घाटी अस्पताल में भी आज महर्षि वाल्मीकि की सालगिरह का जश्न मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर इकबाल सिंह गिल, संजय रिडलॉन, राजपाल सुदे, जयतेंद्र चौहान, प्रभाकर गोड़े, सनी लाहौट, नीलेश अंबेवाड़ीकर, पवन पवार, विशाल चरण, राजेंद्र पॉल, सनी गिल, किरण गंगावने वगैरह मौजूद। इसी तरह गांधीनगर में मुनक्किदा तकरीब में वाल्मीकि समाज की जानिब से महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। पूरे देश में, पूरे जग में ऋषि वाल्मीकि इनकी जयंती मनाई जा रही है बड़े उल्लास से। अपने पूरे भारत देश में, हर काने कोपरे में, हर शहर में वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, इसके वजह से वाल्मीकि जी अपने सबके हृदय में बसे हुए हैं। तो आज इस वाल्मीकि जयंती की शुभ अवसर पर सभी भाई लोगों को मैं शुभेच्छा देता हूँ। मेडिकल क्वार्टर या ठिकाणी विशालभाई चारण यांच्या मित्रमंडळातर्फे कर्मचारी निवासस्थानाचे जेवढे काही मुलं आहेत त्यांच्या सर्वांच्या वतीने आज जगद्गुरू महर्षी वाल्मीकि जयंती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय चतुश्रेणी कर्मचारी निवासस्थान या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उत्साहात साजरी करण्यात आलेली आहे। आलेल्या सर्व प्रमुख मान्यवर त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि त्यांनी आरतीसाठी वेळ दिला त्या सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद आणि पूर्ण देशाच्या जनतेला व नागरिकांना जगद्गुरू महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर। रेलवे के मसाइल पर आला सतही मीटिंग से अवाम की टूटी उम्मीदें। मराठवाड़ा के लिए नहीं है कोई नया प्रोजेक्ट, इल्तवा में पड़े हुए कामों को निपटाने पर दिया जाएगा जोर। वजीर मुमलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे ने किया ऐलान। मेंबर पार्लियामेंट फौजिया खान ने कहा, वजीर आला और रियासती वज़रा के साथ वक्फ बोर्ड मेंबरान की जल्द होगी मीटिंग। SIT से कराई जाएगी वक्फ घपलों की तहकीकात। वक्फ मेंबरान को रियासती वजीर दाखिला अजीत पवार ने दिया तयक्कुन। और बिड़किन में डकैती की खौफनाक वारदात से फैला खौफ व हरास। डाकुओं ने खवातीन की असमत लूटी। IG पुलिस की निगरानी में डकैतों की जंगी पैमाने पर की जा रही है तलाश। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।